हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 रियल नंबर का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टू प्रूव अंडर रूट 2, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7 इन जैसे नंबर को इरेशनल नंबर कैसे प्रूव किया जाता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल के तौर पर एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। हमको प्रूव करना है कि अंडर रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इस प्रकार के नंबर को इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए हम लोग जस्ट इसका कंट्राडिक्शन लेते हैं। ठीक है, ऑन द कॉन्ट्रे वी कंसिडर दैट अंडर रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। अब अगर कोई रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर को हम लोग पी बाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पे कि आपका क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है। देयरफॉर अंडर रूट 5 इक्वल टू ए बाई बी के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। को प्राइम आपको पता है किसको बोलते हैं, जिसका एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। नौ क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम लोग करते हैं तो बी रूट 5 इक्वल टू ए। नौ स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो b√5 होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ से हमको मिलता है 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से हमको पता है हियर 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, देयरफॉर 5 डिवाइड्स ए ऑल्सो। अब अगर 5 ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 जो है उसके फैक्टर को, यानी जो कि ए को भी डिवाइड करेगा। अब लेट ओके, यहाँ पे कि ए को अगर 5 डिवाइड करता है इसका मतलब ए का एक फैक्टर 5 है, तो लेट ए इक्वल टू 5c बी एनी इंटीजर। कोई एक इंटीजर ए इक्वल टू 5c हो सकता है, क्योंकि ए में 5 होगा तभी तो ए को 5 डिवाइड कर रहा है। ठीक है, पुटिंग दिस वैल्यू, सॉरी एक यहाँ इसको इक्वेशन देना भूल गए, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। अगर इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 पे पुट करते हैं तो 5b स्क्वायर इक्वल टू ए की जगह 5c है तो 5c का होल स्क्वायर, तो 5b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर, तो 5 कैंसिल, तो b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। हियर 5 divides b square, therefore 5 divide b also। हम मानकर चले थे कि a और b कोप्राइम था। ठीक है, और यहाँ से हमको पता चलता है कि 5 जो है a को भी डिवाइड करता है, 5 b को भी डिवाइड करता है। फ्रॉम above we concluded that 5 is also a common factor of a and b। तो this contradicts the fact that a and b are co-prime। हम मानकर चले थे कि ए और बी कोप्राइम है, जिसका एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ से हमको पता चल रहा है कि 5 जो है बी को भी डिवाइड करता है, 5 ए को भी डिवाइड करता है, और यहाँ से पता चल गया कि 5 दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी आर कोप्राइम। अब देखिए, दिस कंट्राडिक्शन arises due to our wrong
एजम्पशन। ठीक है, ये कंट्राडिक्शन क्यों एराइज हुआ? क्योंकि हमने गलत मानकर चले थे, ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन दैट ए एंड बी आर को प्राइम, hence under root 5 is an irrational। तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन होंगे, चाहे वो अंडर रूट 2 हो, अंडर रूट 3 हो, अंडर रूट 5 हो, अंडर रूट 7 हो, अंडर रूट 11 हो, सब में हमको इसी प्रकार से कंट्राडिक्शन को लेकर चलना है कि वो एक रेशनल नंबर है जो कि ए बाय बी के रूप में, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बाद में हमें ये पता चलता है कि वो कोप्राइम नहीं रह जाते, हमारा यहाँ पे कंट्राडिक्शन को फॉलो कर जाता है, जिससे कि हमको ये पता चलता है कि हम जो मान कर चले थे वो हमें नहीं मिला। तो हेंस अंडर रूट 5 इज आपका एन इरेशनल नंबर। मिलते हैं अगले वीडियो में।